तो अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की। 5 मिनट की बातचीत में डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के क्या लक्षण है और इसका निवारण क्या है वो जान लेते हैं। और फिर एक डेमो रहेगा, कैसे मानसिक रोग ठीक होते हैं, कैसे मन को शांत रखना है, कैसे खुश रहना है, वो डेमो करेंगे। डिप्रेशन आपने बहुत इसका नाम सुना होगा। क्या होता है डिप्रेशन? नहीं पता। हम तो हर मानसिक समस्या को डिप्रेशन ही कह देते हैं, किसी को कुछ भी हो कि डिप्रेशन है। लेकिन डिप्रेशन अलग रोग है, इसके अलग से लक्षण हैं। तो कॉमन से लक्षण मैं बताता हूं। डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जिसे उदासी रोग भी कहते हैं। मन उदास रहता है, प्लेजर नहीं आता, बस किसी भी एक्टिविटी में, कार्य में आनंद की अनुभूति जीरो हो जाती है, आनंद नहीं आता है, वो डिप्रेशन है। जैसे हम खाते हैं, किस लिए खाते हैं? भूख लगती है इसलिए? नहीं, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए। हम भूख के लिए नहीं खाते हैं, हम खाते हैं आनंद के लिए। अगर हमें खाने में आनंद ना प्राप्त हो तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। जिसको डिप्रेशन हो जाता है उसको खाना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए वो खाता ही नहीं है। उसका वजन कम हो जाता है, उसका वजन गिरने लग जाता है, या वो बहुत ज्यादा खाने लग जाता है, क्योंकि उसको आनंद तो आ नहीं रहा, वो बस खा ही रहा है। अब पता नहीं है उसे कितना खा लिया। तो ऐसे में डिप्रेशन वाले कई बार मोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं, प्लेजर तो आ नहीं रहा, तो वो खाते ही रहते हैं। और नींद नहीं आती है उनको। जिसको डिप्रेशन है उसको नींद नहीं आएगी, या नींद आएगी तो वो उठेंगे ही नहीं। इतने सोएंगे कि सोते ही रहेंगे, और उठने के बाद भी उनको फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी, शरीर थका थका सा महसूस होगा, क्योंकि कोई प्लेजर नहीं है। और इसके बाद उनको नहाने में भी कोई प्लेजर नहीं, नहाएंगे नहीं, बस सोते रहेंगे, बस ऐसे ही निढाल से रहेंगे, एनर्जी जीरो हो जाती है। इसके बाद जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होगा वो सारा काम धीरे करेगा, वो धीरे धीरे ही बोलेगा, धीरे धीरे ही चलेगा, काम करने लगेगा तो उससे काम होगा ही नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा, उसकी सारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और उसके मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएगा कोई भी। आप उसको 100 अच्छी बातें बताओ, वो उसमें से एक भी नहीं पकड़ेगा, और एक भी आपने नेगेटिव कह दी उसको वो पकड़ के बैठ जाएगा। वो बातें करेंगे तो उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष है वो नेगेटिविटी पर ही लेकर जाकर समाप्त करेंगे, अंतिम निष्कर्ष वो नेगेटिव ही बना लेंगे। और अपने आप उनको रोना आने लग जाता है, आंसू अपने आप आएंगे, रोने का मन करेगा, अकेले रहेंगे, किसी से बात करने का ही मन नहीं करेगा, अंधेरे में रहना उनको पसंद आएगा, बस बैठे रहेंगे चुपचाप, खड़े भी नहीं रहेंगे, काम काज सब कुछ छोड़ देंगे, प्लेजर कुछ भी नहीं है। तो ये है डिप्रेशन रोग के लक्षण। और इसमें सुसाइडल थॉट भी आने लग जाते हैं कि नमस्ते, उनको मरने के विचार आएंगे। तो ये डिप्रेशन के कॉमन से लक्षण हैं। तो इसका इलाज क्या होता है? अगर डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, सुनने को भी वो राजी नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन जिसको ज्यादा हो जाए वो सुन ही नहीं पाएगा, सुन्न हो जाएगा, उसको कुछ भी कह दो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो अपनी दुनिया में खोया सा रहेगा। उस अवस्था में उसे एक बार दवाई दिलाना जरूरी है, और उसके बाद उसकी काउंसलिंग या बातचीत के द्वारा हल होता है। जितने भी रोग मैंने बताए उन सब का जो इलाज है वो काउंसलिंग और थेरेपी से होता है। रामगोपाल सर एक काउंसलर और थेरेपिस्ट हैं। तो काउंसलिंग क्या है कि बातचीत करना, थेरेपी क्या है कि स्पेशल कुछ फॉर्मेट होते हैं, वो एक्टिविटीज करनी होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहता है भगवत गीता का रहता है। मैंने भगवत गीता से ही सभी रोगों का निवारण किया है, क्योंकि भगवत गीता में वो रहस्य हैं जो हमें दुख से, चिंता से, डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समय मिले या कभी भी मन करे या उदास हो, कुछ भी परेशानी हो, तो भगवत गीता एक बार जरूर पढ़ लेना, उससे रोग अपने आप दूर होंगे। मैंने भी अपनी परेशानियों का हल भगवत गीता से पाया है। तो ये इसका इलाज रहता है। तो अब हम डेमो कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके लिए ये नया स्टार्ट कर देना।